नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि हमारे पास कम समय बचा हो तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। कौन कौन सा जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें कि पॉलिटेक्निक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। तो भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर आपका मोशन है, तो मोशन से आपका काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी। तो यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो आपका है पूछे जाएंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। तो आप दूसरा क्वेश्चन कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसको भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके बाद जो आपका फिजिक्स का तीसरा जो चैप्टर आता है वो आपका है प्रकाश। तो प्रकाश से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इसके पिछले साल 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में प्रकाश यानी लाइट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है फिजिक्स का चौथा चैप्टर, वो आपका हो गया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से भी आपका पिछले साल यानी कि 2019 में न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से पढ़िएगा, इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चार चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा फिजिक्स का। इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका है भौतिक विज्ञान का, जिससे प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद जो आपका पाँचवा चैप्टर है वो आपका ऊष्मा है यानी कि हीट है। तो इस चैप्टर से आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जितने भी एग्जाम टाइप का क्वेश्चन आपका सेट प्रैक्टिस बुक में दिया गया है, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो आपका छठा क्वेश्चन है, जो चैप्टर है वो आपका तरंग गति है। तो तरंग गति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। तो आप तरंग गति छोटा सा चैप्टर है, आप इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो मोशन में जितने भी प्रकार का चैप्टर आपका मोशन हो गया या फिर गति का नियम हो गया, ये सब सारे चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। तो भौतिक विज्ञान में यह 5 चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि आपके पास समय कम बचा है और आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैथ में, कि मैथ में प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ में जो आपका पहला चैप्टर हो गया वो हो गया आपका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से जो है प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा। जितने भी एग्जाम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है सेट प्रैक्टिस बुक में, वो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में। इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर आता है मैथ का, वो आपका है बहुपद एवं गुणनखंड। तो बहुपद एवं गुणनखंड चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आपका गणित का जो तीसरा चैप्टर आता है, जिससे प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका तीसरा चैप्टर हो गया। तो आपका तीसरा चैप्टर है बीजगणितीय। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में गणित में आपका बीजगणितीय चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्लास 10th में आपका जितना भी चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया था गणित में, यदि आप सारे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो उससे ज़्यादा आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में गणित में पढ़ने के लिए है ही नहीं, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका एडवांस से ही आपका पूछा जाता है। तो तीसरा चैप्टर को भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, बीजगणितीय को। इसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है ज्योमेट्री, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। तो ज्योमेट्री में आपका जितना भी एक्सरसाइज पढ़ने के लिए दिया गया है, वो सारे एक्सरसाइज को आपको पढ़ना होगा। कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ज्योमेट्री में, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को भी आपका ज्योमेट्री से पूछा जाता है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके बाद जो आपका 5वां नंबर में आपका है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से भी दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये 3 चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रहेगा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। तो ये तीनों चैप्टर पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। बाकी बहुपद, बीजगणितीय जो है सबसे ये सब के तुलना में काफ़ी कम रहेगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो यह सब पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मेंसुरेशन में भी आपको जितना चैप्टर दिया गया है वो सारे चैप्टर को पढ़ना है। तो यदि यह 5 चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो यह 5 चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहता है।
अब बात करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर हो गया जिससे क्वेश्चन पूछे जाता है पॉलिटेक्निक में, वो हो गया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यह दोनों चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रहेगा केमिस्ट्री में, आपका प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में पूछेगा। तो यह दोनों चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। 12th में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th वाले स्टूडेंट को लिए फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि क्लास 10th में उतनी पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ने के लिए रहता है ये दोनों चैप्टर। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो यह क्लास 10th और 12th दोनों में पढ़ना होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से ये दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, मेटल एंड नॉन मेटल को। इसके बाद आपका तीसरा जो आता है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछ रहेगा रसायन विज्ञान में, ठीक है ना। तो आप आवर्त सारणी का भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसमें से पूछेगा दोस्तों कि सोडियम का जो परमाणु संख्या, परमाणु भार है, या किस ब्लॉक में स्थित है, या इस तत्व को क्या कहते हैं, ये सब वगैरह आपसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल से, ठीक ना। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है पीरियोडिक टेबल को। इसके बाद आता है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है रसायन विज्ञान का, इस चैप्टर से भी आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद आपका आता है 5वां चैप्टर रसायन विज्ञान का, वो है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन से भी आपका रसायन विज्ञान में प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से जितना भी हम आपको बता रहे हैं सिर्फ पॉलिटेक्निक में नहीं बल्कि ITI और पारामेडिकल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ITI पारामेडिकल वाला भी स्टूडेंट ये सब चैप्टर पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, उस पर अच्छी तरह से जितने भी आपका क्वेश्चन दिया गया सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। छठा जो आपका है रसायन विज्ञान का, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि जो परमाणु संरचना है। तो इस चैप्टर से भी, परमाणु संरचना से भी आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में दोस्तों मैथ और केमिस्ट्री की तुलना में कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना है। और 7वां जो चैप्टर आपका है रेडॉक्स रिएक्शन एंड रेडियोएक्टिविटी। तो यह जो आपका 7 चैप्टर हम बताए हैं मैथ और भौतिक विज्ञान, ये इसके तुलना में कुछ इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा रसायन विज्ञान में। तो आपके पास अधिक कम समय बचा है दोस्तों, तो जितना चैप्टर हम आपको बताए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, यदि वो आप चैप्टर पर फोकस करते हैं तो आप जो है अच्छे रैंक से आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप टॉप करेंगे आपका 1 रैंक आएगा, लेकिन आपका उतना रैंक आ जाएगा जितना में आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये 3 जो ट्रेड है वो आपको आसानी से पटना छोड़कर बाकी सभी कॉलेज में मिल सकता है, ठीक ना। तो आप ये सब चैप्टर जो बताया गया इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपके दोस्त भी कोई तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, ITI, पारामेडिकल के, तो उसके पास भी इस वीडियो को भेजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि किस किस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में क्या होता है दोस्तों कि आपका सिलेबस जो दिया हुआ रहता है उस सिलेबस को अनुसार आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे इसमें आपका सिलेबस केमिस्ट्री में 7 दिया हुआ है, तो कभी क्या करेगा कि कभी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक से पूछ देगा, कभी आपका मेटल एंड नॉन मेटल से पूछ देगा। जैसा कि पिछले साल जो हुआ था, उस साल क्या हुआ था 2019 में, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यह 2 चैप्टर से ही आपका भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी और कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपका बहुत सा चैप्टर दिया गया है। तो आपको जो जो हम बताए हैं ना वो सारे चैप्टर को पढ़िए, वहीं से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार पॉलिटेक्निक ITI प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।